नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। रंगों का ये त्योहार आपके लिए जीवन में खुशियों के सारे रंग लेकर आए। परमपिता परमेश्वर आपको और आपके परिवार को खुश, स्वस्थ और प्रगतिशील रखे। होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। होलिका दहन का मुहूर्त जान लेते हैं। सबसे पहले रात्रि 11:27 से रात्रि 12:30 तक यानी 12:30 बजे तक ये अवधि 1 घंटा 14 मिनट रहेगी। रंग वाली होली शुक्रवार मार्च 14, 2025 को मनाई जाएगी। भद्रा पूंछ जो रहेगी वो शाम को 6:57 से रात्रि 8:14 तक और भद्रा मुख जो रहेगा वो रात्रि को 8:14 से रात्रि 10:22 तक रहेगा। प्रदोष के दौरान होलिका दहन भद्रा के साथ रहेगा। पूर्णिमा तिथि रहेगी 13 मार्च प्रातः 10:35 से 14 मार्च 2025 दोपहर 12:23 तक। आइए जान लेते हैं होलिका पूजन की विधि। सबसे पहले होलिका पूजन की सामग्री बता देती हूँ। होलिका पूजन की सामग्री में रहेगी गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं, माला, रौली, फूल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, पताशे, गुलाल, 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसे नए गेहूं और अन्य फसलों की बालियां, एक कलश जल वाला और बड़ी फुलौरी, मीठे पकवान, मिठाइयां और फल। पूजा सामग्री के साथ होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय 4 मालाएं अलग से रख ली जाती हैं। इसमें एक माला पितरों के नाम की, दूसरी श्री हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता की और चौथी घर परिवार के नाम की रखी जाती है। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा से होली के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूत के धागे को लपेटा जाता है। होलिका की परिक्रमा 3 या 7 बार की जाती है। इसके बाद शुद्ध जल सहित अन्य पूजा सामग्रियों को एक एक कर होलिका को अर्पित किया जाता है। अपने अपने रीति के अनुसार ठंडी होली या गर्म होली को पूजना चाहिए। फिर अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व जल से अर्घ दिया जाता है। होलिका दहन के समय मौजूद सभी पुरुषों को रौली का तिलक लगाया जाता है। कहते हैं होलिका दहन के बाद जली हुई राख को अगले दिन प्रातः काल घर में लाना शुभ रहता है। अनेक स्थानों पर होलिका की भस्म का शरीर पर लेप भी किया जाता है। होलिका दहन की पूरी पूजा विधि इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठे। अब अपने आसपास पानी की बूंदें छिड़के। गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएं। थाली में रौली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, पताशे, फल और एक कलश पानी का रखें। नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रौली, मौली, चावल, पताशे और फूल अर्पित करें। अब सभी सामान लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाएं। अग्नि जलाने से पहले अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम लेते हुए अक्षत में जो है चावल जो लेके आए हैं वो उठाएं हाथ में और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए होलिका पर अक्षत अर्पण करें। इसके बाद में प्रहलाद का नाम लें और फूल चढ़ाएं। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर अक्षत, हल्दी और फूल चढ़ाएं। कच्चा सूत हाथ में लेकर होलिका पर लपेटते हुए परिक्रमा करें। आखिर में गुलाल डालकर चांदी या तांबे के कलश से जल चढ़ाएं। सफलता के लिए कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ, अगर जो आपको मन करता है वो जरूर कीजिएगा, लाभ होगा। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार कर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। लगातार बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़क दें, उससे लाभ होगा। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ का आटा चढ़ाएं। भय और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अलसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर
इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर अपनी तिजोरी में रखें। इससे बेकार के खर्चे रुक जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक लगाकर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। अगर आप अपना विवाह जल्द चाहते हैं तो उस दिन होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। होलिका दहन के अवसर पर कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, तो कुछ कार्य सभी को करने होते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि होलिका दहन पर क्या करें और क्या ना करें। होलिका दहन के समय आप अग्नि में गेहूं, मटर और अलसी डालें। गेहूं की बालियां आग में सेक कर खाने से सेहत अच्छी रहती है। होलिका दहन से पहले परिवार के सदस्यों को उपटन लगाना चाहिए। उससे जो बत्तियां या मैल उतरती है उसको होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और लोग निरोगी रहते हैं। होलिका पूजा के समय में अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। होलिका पूजा में शामिल होने से सुख, समृद्धि एवं शक्ति में वृद्धि होती है। होलिका दहन पर किसको क्या दान करना चाहिए ये जानते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक राशि वालों को मसूर की दाल दान करनी चाहिए। वृषभ और तुला राशि वालों को सफेद मिठाई दान करनी चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वालों को साबुत मूंग पक्षियों को डालने चाहिए। कर्क राशि वालों को दूध या चावल दान करने चाहिए और सिंह राशि वालों को गुड़ दान करना चाहिए। धनु और मीन राशि वालों को चने की दाल दान करनी चाहिए और मकर तथा कुंभ राशि वालों को काले उड़द अपनी क्षमता अनुसार दान करने चाहिए। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन पर क्या न करें। होलिका दहन के समय अपने सिर को ढक कर रखें, खुला न रखें। होलिका दहन वाले दिन सड़क पर पड़ी हुई वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग तंत्र मंत्र के कार्य करते हैं। होलिका दहन के दिन मांस, मदिरा का, तामसी भोजन का सर्वथा त्याग कर सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आज के दिन काले या नीले रंग के वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए। इनको नकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। जिनकी एक ही संतान हो उनको होलिका दहन के लिए अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का विवाह साल भर के अंदर हुआ हो उनको होलिका दहन की आग नहीं देखनी चाहिए। कहा जाता है कि होलिका अपने प्रेमी से फागुन पूर्णिमा के दिन विवाह करने वाली थी, लेकिन वह जलकर भस्म हो गई, जिससे उसका विवाह नहीं हुआ। इस वजह से नवविवाहित जोड़ों को होलिका दहन में शामिल होने से मना किया जाता है। रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे प्राण शरीर के 7 मुख्य चक्रों के 7 रंग, इन्हीं के रंग में रंग जाना ही होली है। आपको भी इस रंगोत्सव की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.